दोस्तों कि आपकी पेन ड्राइव मोबाइल के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। आप पेन ड्राइव लगा रहे हो बट मोबाइल के साथ वो कनेक्ट नहीं हो रही है। पेन ड्राइव का डाटा मोबाइल में नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सोल्व कर सकती है, कैसे पेन ड्राइव का डाटा मोबाइल में देख सकती है। तो इसे सोल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, उन्हें आप फॉलो करना तो आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आप मोबाइल में पेन ड्राइव को यूज कर पाएंगे। तो मोबाइल में पेन ड्राइव कनेक्ट करने पर हमें एक सेटिंग अनेबल करनी होती है, तभी हम पेन ड्राइव का डाटा मोबाइल में देख पाते हैं। तो उस सेटिंग को अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है OTG। तो आपके सामने OTG की सेटिंग आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे OTG की सेटिंग पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये वाली सेटिंग यहाँ पे ऑन कर देनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो आपको पेन ड्राइव कनेक्ट होने का मैसेज आ जाएगा और आपके पेन ड्राइव का डाटा यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपके पेन ड्राइव का डाटा लोड हो जाता है तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना और यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करके जस्ट वंस पे क्लिक कर देना है। तो आपके पेन ड्राइव का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने पेन ड्राइव के सभी डाटा को देख सकती हैं, ठीक है। बट अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग ऑन करने के बावजूद भी पेन ड्राइव नहीं चल रही है तो अब आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आपके मोबाइल में OTG सपोर्टेड है या नहीं। अगर OTG सपोर्टेड नहीं होगा तो आपके मोबाइल में पेन ड्राइव नहीं चलेगी, क्योंकि अगर मोबाइल में ये फीचर दिया ही नहीं है तो आपके मोबाइल में पेन ड्राइव कैसे चलेगी यार। तो ये हमें चेक करना होगा कि हमारे मोबाइल में पेन ड्राइव चल सकती है या फिर नहीं। तो उसे चेक करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है OTG स्पॉटर चेकर। तो आपके सामने बहुत सारे ऐप आ जाएंगे। तो इनमें से आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका मोबाइल यहाँ पे OTG सपोर्टेड होगा तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे बता दिया गया है योर डिवाइस सपोर्टेड OTG। तो हमारा डिवाइस यहाँ पे OTG को सपोर्ट करता है तो हम मोबाइल में पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में वो ऐप सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा तो इसे चेक करने का एक बहुत ही ईजी तरीका भी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 91 मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप के जरिए आप किसी भी मोबाइल की पूरी जानकारी निकाल सकती हैं। तो बस अभी आपको यहाँ पे अपने मोबाइल का नेम सर्च करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल का नेम आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी उस मोबाइल की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पे स्पेक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। देन अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज की कैटेगरी में आना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा USB OTG। इसके सामने यहाँ पे यस लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे नो लिखा होगा तो समझ जाना आपके मोबाइल में OTG नहीं चलेगा, आप मोबाइल में पेन ड्राइव नहीं चला सकते। तो ध्यान रहे USB OTG के सामने यहाँ पे यस लिखा होना चाहिए, तभी आप मोबाइल में पेन ड्राइव चला सकते हैं, ठीक है। कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो बट आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, बट आपके मोबाइल के साथ पेन ड्राइव कनेक्ट हो गई है। तो इसे चेक करने के लिए आपको एक काम करना है, आपको मोबाइल में फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप नीचे के साइड आके देखना कि आपको यहाँ पे पेन ड्राइव की स्टोरेज दिख रही है या फिर नहीं। अगर दिख रही है तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव के डाटा को देख सकते हैं। बस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, बाकी आप यहाँ पे पेन ड्राइव को यूज कर सकती हैं। तो एक बार फाइल मैनेजर जाके चेक कर लेना, कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। और अगर ये सब सेटिंग करने के बाद भी आपके मोबाइल में पेन ड्राइव नहीं चल रही है तो ये कोई बग या कोई छोटा मोटा इशू हो सकता है। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको बस अपने मोबाइल को यहाँ पे रिबूट कर लेना है, ठीक है। देन अभी थोड़ी देर के बाद आपको मोबाइल को यहाँ पे दोबारा से ऑन करना है। इसके बाद आप मोबाइल में OTG की सेटिंग ऑन करने के बाद पेन ड्राइव को लगा के देखना, आपके मोबाइल के साथ पेन ड्राइव कनेक्ट हो जाएगी और आप पेन ड्राइव को मोबाइल में यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी पेन ड्राइव मोबाइल में नहीं चल रही है
तो हो सकता है कि आपकी पेन ड्राइव का फॉर्मेट NTFS हो। इस फॉर्मेट की पेन ड्राइव मोबाइल में नहीं चल सकती। मोबाइल में वही पेन ड्राइव चल सकती है जिसका फॉर्मेट FAT32 हो। तो आपको अपनी पेन ड्राइव का फॉर्मेट चेंज करना होगा, तभी आप पेन ड्राइव को मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते, तो अब इसके लिए हमें यूज़ करना होगा डेस्कटॉप या लैपटॉप का। तो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में वो पेन ड्राइव कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। देन अभी आप यहाँ पे स्टोरेज में आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वो पेन ड्राइव आ चुकी है। यहाँ पर आप उस पेन ड्राइव के डाटा को देख सकती हैं। तो ध्यान रहे, फॉर्मेट करने पर हमारी पेन ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस डाटा को कहीं और कॉपी कर लेना है जिससे आपका डाटा बचा रहे। तो अभी पेन ड्राइव को FAT32 में फॉर्मेट करने के लिए आपको पेन ड्राइव पे राइट क्लिक करना है। तो अभी आपको यहाँ पे नीचे की साइड फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन अभी आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे। तो अभी आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम के नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने यहाँ पे सभी फॉर्मेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको FAT32 सिलेक्ट करना है। देन अभी आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो अभी आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लो जी, पेन ड्राइव यहाँ पे फॉर्मेट हो चुकी है। अब देख सकती है हमारी पेन ड्राइव का सारा डाटा डिलीट हो चुका है, बट मैंने आपसे पहले बैकअप करा लिया था। तो अब उस बैकअप को आप दोबारा से पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पेन ड्राइव को मोबाइल में लगाएंगे तो आपके मोबाइल में ये पेन ड्राइव चल जाएगी, ठीक है। और ये सब सेटिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है अगर आपकी OTG खराब होगी। तो आपको एक बार OTG चेंज करके ट्राई करना है। हो सकता है कि जिस OTG में आप पेन ड्राइव लगा रहे हो वो OTG आपकी खराब हो चुकी हो, जिस वजह से आपके मोबाइल में पेन ड्राइव काम नहीं कर रही है। तो आप एक बार OTG चेंज करके देखिए, ठीक है। अब अगर OTG चेंज करने के बावजूद भी आपकी पेन ड्राइव मोबाइल में नहीं चल रही है तो आप एक काम कीजिए, वो पेन ड्राइव आपको किसी दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर में लगा के देखनी है। अगर वहाँ पे भी आपकी वो पेन ड्राइव नहीं चल रही है तो दैट्स मीन्स कि आपकी वो पेन ड्राइव खराब हो चुकी है, जिस वजह से आपकी वो पेन ड्राइव अदर डिवाइस में भी नहीं चल रही है।